अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रम्स मोहम्मद और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे कैप्टन की एक बहुत बड़ी गलती, एक बहुत बड़ी गुमराही जिसको उसको समझना चाहिए। क्योंकि मेरे भाई, अगर आप ठीक है, अगर आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, सादा से बंदे हैं, आपको किराए का नहीं पता एकदम से, तो ये वीडियो आप ही के लिए बनाई जा रही है कि अगर ये वीडियो आप तक पहुंच जाती है और आपको समझ आ जाती है तो बराए मेहरबानी आज के बाद ये चीज़ आप मत करें। क्योंकि ये जो चीज़ है ये गलत है, आप कस्टमर को तंग नहीं कर सकते। स्टोरी क्या है, आपने एक कस्टमर की राइड पिक की, कस्टमर को ड्रॉप किया और ड्रॉप करने के बाद ये रसीद बनी हुई आपके सामने आई। कलेक्ट कैश का मतलब क्या आ रहा है? कस्टमर से आपने ये कैश रिसीव करना है। ऊपर लिखा हुआ भी आ रहा है, डोंट फॉरगेट टू एक्सेप्ट कैश फ्रॉम पैसेंजर, मतलब पैसेंजर से आपने कैश वाले पोर्शन में जो लिखा हुआ आ रहा है वो आपने ज़रूर लेना है। अब अगर आपने एक सर्विस प्रॉपर्ली दी है और आपको राइड एंड करने पे 50 रुपये ऑलमोस्ट आपको दिए जा रहे हैं, यहाँ पे हमारा कैप्टन क्या कहता है, इतना दूर का फासला है जी, यंको के किराए ये नहीं, 50 रुपए में क्या है तुकी नहीं बनती जी, ये तो तरीकाकार ही नहीं है जी। आप मुझे पूरे पैसे दे जी, आपका किराया इतना बनता है। कस्टमर से बहस मुबाहिसा शुरू कर देता है वो बंदा। ओ मेरे भाई, आपका ताल्लुक कंपनी के साथ है, आप कंपनी के साथ कनेक्टेड हो, नहीं समझ आ रहा कंपनी के जाके मथे लगो। कंपनी आपको बताएगी कि यार ये क्या चीज़ है, अगर समझ आ जाती है तो ठीक है, नहीं आती तो मेरे भाई काम छोड़ दे, कोई टेंशन की बात नहीं है। जबरदस्ती किसी ने भी नहीं बोला कि यार यंगो ही चलाना है। कस्टमर को तंग करना आपके ऊपर नहीं बनता। ये रसीद दी हुई है, इस रसीद का मतलब है कि मेरे भाई इसको पढ़ना है, हमने इसको देख के एक दफ़ा किसी बंदे से पूछ लेना है भाई, ये रसीद अगर नहीं देखना आता, नहीं पढ़ना आता, किसी से पूछ लेना भाई कि कहाँ पे क्या लिखा हुआ आएगा तो मैंने क्या करना है। मेरे भाई मैं बताता हूँ। कलेक्ट कैश का मतलब है कस्टमर से आपने 49 रुपीज़ लेने हैं, फासला जितना भी था। नीचे देखें क्या लिखा हुआ आ रहा है, यू अर्न, यू का मतलब तुम, अर्न का मतलब कमाया, आपने कितना कमाया वो नीचे लिखा हुआ आ रहा है। 429 रुपये आपने कमाए। ठीक हो गया। अब अगर 429 रुपये आपने कमाए, 49 रुपये कस्टमर आपको पे कर रहा है कैश में, बाकी पैसे कौन पे करेगा? ये 429 से ऊपर देखें लिखा हुआ है प्रोमो कंपनसेशन 380 रुपये। कंपनी कह रही है मेरे भाई फिक्र ना करो, हम आपके बैकअप पे हैं, हम आपको पे करेंगे। ठीक हो गया। अब स्टोरी क्या होगी, 429 रुपये बने, 429 में से 49 रुपये कस्टमर ने दे दिए और बाकी पैसे कंपनी ने दे दिए। तो समझने वाली बात क्या है, कंपनी के पास हमारा अकाउंट है, यंगो का वॉलेट है, आपको पता है, जहाँ पे बैलेंस लिखा हुआ आता है, स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। इस वॉलेट के अंदर कंपनी आपको पैसे दे देती है हर राइड के एंड करने के बाद, अगर कस्टमर आपको कम दे। जैसे कि 429 टोटल बना, 380 रुपये का कस्टमर को कंपनी ने डिस्काउंट दिया था। अब वो कंपनी का बंदा था, कोई वाउचर था, उसने क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट पहले से की हुई थी, जो भी इशू था, कस्टमर और कंपनी का मामला है, आपका और कस्टमर का मामला नहीं है। तो वो पैसे आपके यंगो के अकाउंट में आ चुके हैं। तो मेरे भाई, आपको पैसे किराए की सूरत में दो जगह से मिलते हैं। एक पैसे कस्टमर देता है जो कैश पे लिखे हुए आते हैं, एक पैसे कंपनी देती है कि अगर आपकी कमाई में से कस्टमर ने पूरे पैसे नहीं दिए और कुछ डिस्काउंट वाले पैसे थे तो वो आपके वॉलेट में मिलेंगे। तो दोनों जगहें आप ही की हैं मेरे भाई, आपको पूरे पैसे मिल रहे हैं, तो आपको कस्टमर से बहस करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, अब से ये चीज़ नहीं करनी। यहाँ पर एक सवाल और आता है, नहीं जी हमें जेब में पैसे चाहिए, कैश इन हैंड चाहिए, हमने अकाउंट का क्या करना है? ये चीज़ें भी सुनने में आती हैं। मेरे भाई, अगर अकाउंट का आपने कुछ नहीं करना तो फिर आप ऑनलाइन सर्विस में क्या कर रहे हैं? आपके लिए जो मुनासिब तरीकाकार है वो ये है कि आप अपनी गाड़ी या बाइक लें, रोड पे जाएं, खुद मार्केटिंग करें अपनी, खुद एक कस्टमर तलाश करें, जिस तरह हमारे टैक्सी कैप्टन हमारे करते हैं, टैक्सी वाले जो भाई हैं, पुराने भाई हैं, वो उस तरीके से काम करते हैं। खुद डील करें, पूरे के पूरे पैसे अपने पास रखें, कंपनी को कमीशन भी ना दें। इन ड्राइव वाले 10%, यंगो वाले 12-14%, कंपनी को कमीशन भी ना दें। पूरे के पूरे पैसे आपके, सारे कैश इन हैंड। ठीक हो गया। जब कंपनी के साथ मिलते हैं ना, तो दो जगह देखी जाती है। जब कंपनी आपको बैकअप दे रही है, कंपनी के बोनसेस वॉलेट में आते हैं, डिस्काउंट वाले पैसे वॉलेट में आते हैं, तो ये सब चीज़ें गेम का हिस्सा है, आपको ये समझना चाहिए, बजाय इसके कि आप ये कहें कि कंपनी हमें पूरे पैसे कस्टमर से निकलवा के दे। तो ये जो सी बात है ना, ये आप डिसाइड नहीं करेंगे, आपको कंपनी के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपको रूल्स पसंद नहीं है और आप कहते हैं जी कि ये तरीकाकार गलत है, मेरे भाई कोई भी कंपनी, मैं आपकी बात करता हूँ यार, चले फ़र्ज़ करें आप एक कंपनी है, ठीक है जी, आपका एक रिक्शे वाला दोस्त है, ठीक है जी, आपके घर मेहमान आए हुए हैं, आपने उनको भेजना है उनके घर पे, ठीक हो गया जी। तो आप अपने दोस्त को बोलते हो कि यार क्या कहते हैं, कितने पैसे बनेंगे जी? दोस्त कहता है यार 500 रुपये।
तो आप कहते हो यार मेरी बात सुनो, ये मेरे मेहमान है, मेरे ख़ास हैं, तो आप एक काम करो, इनसे वहाँ जाके ना 300 लेना, बाकी मैं कर दूंगा। ठीक हो गया जी। आप उसको वहाँ पे एंड करते हो, वो घर वाले मतलब मेहमानों को बिठा दिया आपने, वो बंदा वहाँ पे जाके एंड करता है और कहता है भाई ना बाजी आप मुझे 300 दे दें। तो वो खुद कहती नहीं जी इतने फासले के तो ज़्यादा बनते, नहीं नहीं आप रखें जी, कोई नहीं जी, वगैरह वगैरह। तो एक इम्प्रेशन अच्छा बन गया। ठीक हो गया, ये आपने अपनी बजाते खुद इम्प्रेशन डाला। 300 किसने दिए, उसने। 200 आपने उसी टाइम पर उसके अकाउंट में डाल दिए या बाद में आपने उसको दे दिए। तो जो आपने ये काम किया अपने वैल्यूएशन के लिए, अपनी गुडविल के लिए, अपने नाम के लिए, सिमिलरली यही काम येंगो कर रहा है अपने नाम के लिए, कि यार एक नाम बने, एक पैटर्न बने जहाँ पे लोग भी कमाएं, कंपनी भी कमाए और कस्टमर को भी अच्छी सर्विस दी जाए, ना कि कस्टमर से लड़ाई झगड़े किए जाए। आई होप कि मैंने इस चीज़ को काफ़ी तफसील से बयान कर दिया है। अगर कहीं पे कोई मेरे अल्फाज में ऐसी चीज़ हो जो कि आपको बुरी लगी हो तो मेरे भाई माजरत, लेकिन इससे बुरे बुरे अल्फाज मैंने अपने इन गुनाहगार कानों से सुने हैं कस्टमर से बात करते हुए। इवन कि अगर आप सोशल मीडिया विजिट करें ना, तो सोशल मीडिया पे आपको खुद नज़र आएंगे लोग कि जो कैप्टन्स कस्टमर को मतलब एक लिहाज से उनका वक्त ज़ाया कर रहे हैं, वो बेचारे राइड का इंतज़ार कर रहे हैं और ये लोग चस्का पार्टी बन के अपने काम में लगे पड़े हैं। तो बराए मेहरबानी इन सब चीज़ों से गुरेज करें। कस्टमर को तंग करना कोई भी हल नहीं है। जो तरीकाकार होता है वो ये होता है, आप एक कंपनी को ज्वाइन करते हैं, उस कंपनी को समझते हैं कि उसके रूल क्या है, और ख़ुद ही नहीं समझते, जो उसके नुमाइंदे फ्रेंचाइजीज में बैठे हुए हैं, कोई लीगल बंदा आपसे बात करना चाह रहा है, कोई अपने वीडियोस के ज़रिए, जैसे मेरी बात की जाए मैं अपने वीडियोस के ज़रिए मेंशन कर रहा होता हूँ, बेशुमार लोग येंगो की फ्रेंचाइजी में बैठे हुए हैं, उनसे आप जाके डिस्कस करें, बात करें, उनका पैटर्न समझें। ठीक है जी, जो आपके सवाल हैं उनको क्लियर करें। इख्तलाफ हर जगह पे होगा, लेकिन एक दायरा कार भी बरकरार रहना चाहिए। उसके बाद आप डिसाइड करें कि क्या ये चीज़ आपके लिए सूटेबल है या नहीं है। 2-3 दिन काम करें, चेक करें कि क्या दिन के एंड में बचत हो रही है, क्या किराए कम है, बिल्कुल कम है, लेकिन किसी टाइम पे किराए बहुत ज़्यादा भी हैं तो कवरिंग हो रही है या नहीं हो रही। ये तमाम चीज़ें आप चेक करें। डिस्काउंट वाले पैसे कहाँ पे जा रहे हैं, बोनस किस टाइम पे मिल रहा है, बोनस को अचीव कैसे करना है, किन चीज़ों का ख्याल करना है, किन चीज़ों का ख्याल नहीं करना। ये तमाम चीज़ें डिस्कस करनी है, और डिस्कस करने के बाद आपने अपनी ज़ात के लिए एक फ़ैसला लेना है कि क्या आपके लिए फ़िलहाल येंगो आपके लिए बेहतर है, इन ड्राइव जो भी है आपके लिए बेहतर है या नहीं है, और उसके बाद आपने उसमें कॉन्टीन्यूली काम करना है। अब अगर आप लगातार 2-3 महीने से काम कर रहे हैं और आपकी हरकतें ऐसी हैं कि आप कस्टमर से किरायों के पीछे लड़ रहे हैं, या आप कह रहे हैं जी किराया कम है जी, मुझे 200 ज़्यादा देंगे तो मैं आऊँगा, तो ये जो सब चीज़ें हैं ये बिल्कुल अनप्रोफेशनल बिहेवियर है। अब आपको इतना तो पता होना चाहिए कि यार जो आप रिस्क घर लेकर आ रहे हैं ना, वो किसी का दिल दुखा के आपके जेब में ना आ रहा हो। तो वो तरीकाकार अपनाएं जिसमें आप भी खुश रहें, दूसरा बंदा भी खुश रहे, ना किसी को बुरा लगे, ना आपको बुरा लगे, और आप फराख दिली के साथ काम करें। क्योंकि जिस टाइम पे काम अच्छा होगा, दिल में सुकून होगा, तभी जाके आपके घर में भी बरकत होगी, और जो रिस्क आप घर लेकर जा रहे हैं ना वो आपको काफ़ी पड़ेगा। वरना हमेशा फेसबुक भरा पड़ा है, हर बंदा मतलब रो ही रहा है जी भाई। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो में जो मैंने मेंशन किया आपको समझ आया होगा। बाकी अल्लाह खैर करे जी, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।